वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लास। वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। नमस्कार दोस्तों एंड मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछा जाता है और मैथ में भी पूछा जाता है। देखिए, हालांकि मैथ में एक नंबर सिस्टम होता है, लेकिन कभी कभी नंबर सीरीज के क्वेश्चन मैथ में भी पूछे जाते हैं और यह बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सीरीज। क्योंकि नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है, अगर नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आप सही ढंग से समझ जाते हैं तो एक इनसाइड द मिसिंग नंबर होता है जो मैट्रिक्स बेस होता है, उसमें भी वह हेल्प करेगा आपको। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट टिप्स आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर कुछ उसका टेक्निक आपको पता चल जाता है, then you are able to find out how to solve number series question within few seconds, not a minute। क्योंकि मेरा कमिटमेंट है, जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस का कमिटमेंट है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन को 95% क्वेश्चन को सेकेंड में करने का प्रयास करते हैं और बच्चों को बताते हैं। अगर मेरे टेक्निक को आप फॉलो करेंगे तो कभी भी रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज में और उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बारे में हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले कुछ टिप्स हम आपको बताते हैं। सम इम्पोर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू नंबर सीरीज। सबसे पहले जनरली क्वेश्चन नंबर सीरीज का डिफरेंस पर आधारित होता है। डिफरेंस का मतलब आप लोग जानते होंगे, अंतर। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो अगला नंबर क्या होगा? बहुत आसान है, इसको करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब यहाँ पर 12 हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है और 22 दिया हुआ है। अगला क्या होगा? देखिए, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, तो ऑटोमेटिक होगा कि यहाँ 10 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 32 आ जाएगा। देखिए, नंबर डिफरेंस पर ही, देखिए तीसरा जो एग्जाम्पल है डिफरेंस पर ही बेस है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या होगा? देखिए, यहाँ पर आपका 1 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 4 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 9 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 16 का डिफरेंस है, तो अगला डिफरेंस कितना होगा? ध्यान से देखिए, जो डिफरेंस नंबर दिया हुआ है वो नंबर सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो हमारा अगला जो डिफरेंस होगा वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब होगा कि यहाँ 25 होगा, क्योंकि ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 34 में 25 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा।
यानी आपका आंसर 59 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस पर ही बेस होगा। जैसे मान लीजिए आपका 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, उसके बाद 40 दिया हुआ है, उसके बाद 104 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 8 का है, यहाँ डिफरेंस 27 का है, यहाँ डिफरेंस 64 का है। ध्यान से देखिए डिफरेंस को। यहाँ ये जो जितने भी नंबर हैं सभी क्यूब नंबर हैं। इसका मतलब है कि आगे भी जो हमारा होगा वह क्यूब का होगा। तो यह आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर नंबर याद रहना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में आ जाए। और 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब नंबर भी याद रहना चाहिए, क्योंकि नंबर सीरीज में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है। अब देखिए यहाँ जो है 125 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है। तो अगला क्या हो जाएगा? 5 का क्यू हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 4 9 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 229 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफरेंस पर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंस पर ही होगा। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, 21 10 31, यहाँ 11 का डिफरेंस है। तो अगला नंबर क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये नंबर जितने भी हैं सभी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्या, जिसको हिंदी में कहते हैं। वैसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए, 1 से डिवाइड हो जाए, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता है। द नंबर विच कैन नॉट डिवाइड एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। एक और खुद से, एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। सॉरी 9 नहीं है, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। वह जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 9 से भी होगा, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 11 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वो 13 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ आपका 45 आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, दूसरा जो टिप्स है, अल्टरनेट डिफरेंस। अल्टरनेट डिफरेंस पर भी आधारित होता है। जिसे मान लीजिए दिया हुआ है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इधर 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, कैसे? ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ डिफरेंस जब देखेंगे तो 8 का है, यहाँ डिफरेंस आपका 6 का है, यहाँ डिफरेंस 11 का है। कोई ऑर्डर नहीं बन रहा है। जब 2-3 डिफरेंस निकाल करके देखेंगे, अगर कोई ऑर्डर नहीं बनता है तो हम तुरंत अल्टरनेट ले लेंगे। अल्टरनेट लेने के बाद आपका क्या हो जाएगा? काम आसान हो जाएगा और आराम से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इधर 10 है, दो नंबर का है। इधर जब देखते हैं तो यहाँ 5 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ भी 5 का हो रहा है, यहाँ भी 5 का हो रहा है, यहाँ भी 5 का होगा। इसका मतलब यहाँ 30 हो जाएगा। यानी अल्टरनेट डिफरेंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब 2-3 डिफरेंस देखें, कोई ऑर्डर नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ 8 है, 6 है, 11 है, कोई ऑर्डर नहीं बन रहा है, तुरंत अपने दिमाग में लाएंगे कि अल्टरनेट करके देखें और हमारा आंसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा जो टिप्स है, जनरली नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो हैं वह स्क्वायर पर आधारित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर होंगे उसमें सभी स्क्वायर वाले नंबर होंगे। इसका मतलब है कि 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है,
16 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ, तो अगला नंबर क्या होगा? नंबर देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जितने भी नंबर हैं सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो अगला भी होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का है, तो अगला 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 49 हो जाएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है नंबर सीरीज के क्वेश्चन में स्क्वायर माइनस 1 पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ, तो अगला नंबर आपको निकालना है। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे, जितने भी नंबर हैं, अगर आपको स्क्वायर नंबर याद है तो जितने भी नंबर हैं सभी स्क्वायर से एक कम है, तो आगे भी हमारा स्क्वायर से एक कम होगा। इसका मतलब ये जो है आपका 2 स्क्वायर माइनस 1 है, ये 3 स्क्वायर माइनस 1 है, ये 4 स्क्वायर माइनस 1 है, ये 5 स्क्वायर माइनस 1 है, 6 स्क्वायर माइनस 1 है, 7 स्क्वायर माइनस 1 है, 8 स्क्वायर माइनस 1 है, तो अगला क्या हो जाएगा? 9 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा 80 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में 1 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 टिप्स में नंबर सीरीज के क्वेश्चन जितने भी होते हैं कभी कभी क्यूब पर आधारित होता है, क्यूब नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ 1 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ, 125 दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको निकालना है। अगर आपको क्यूब नंबर याद है तब आप नंबर को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सारे क्यूब नंबर हैं, तो अगला हमारा जो होगा वह क्यूब नंबर होगा। इसका मतलब है कि 1 क्यू है, ये 2 क्यू है, ये 3 क्यू है, ये 4 क्यू है, ये 5 क्यू है, ये 6 क्यू है, तो अगला 7 क्यू होगा। इसका मतलब 343 होगा। याद है तो तुरंत लिख देंगे, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, कभी कभी नंबर सीरीज के क्वेश्चन में क्यूब माइनस 1 पर आधारित होता है, यानी जितने भी नंबर रहेंगे क्यूब से एक कम रहेगा। अब जैसे मान लो यहाँ दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, 124 दिया हुआ, 215 दिया हुआ है, 342 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट नंबर निकालना है। नंबर देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि जितने भी नंबर हैं सभी क्यूब से 1 कम है, तो आगे भी जो नंबर होगा हमारा क्यूब से 1 कम होगा। अब एक चीज़ और बताएं बच्चों, ये लास्ट में ही क्वेश्चन मार्क नहीं रह सकता है, बीच में भी कहीं रह सकता है, तो आगे पीछे वाले नंबर को हम कंसीडर करके उसके बाद निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ 1 क्यू माइनस 1 है, ये 2 क्यू माइनस 1 है, ये 3 क्यू माइनस 1 है, ये 4 क्यू माइनस 1 है, ये 5 क्यू माइनस 1 है, ये 6 क्यू माइनस 1 है, ये 7 क्यू माइनस 1 है, तो अगला क्या हो जाएगा? 8 क्यू माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 8 का क्यूब 512 होता है, तो ये आपका 511 हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, देखिए, जिसका क्यूब होता है उसमें उसी नंबर को माइनस किया जाता है। जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन में दिए रहेगा क्यूब्ड माइनस क्यूब नंबर, जिसका क्यूब है उसमें उसी नंबर को माइनस किया जाएगा। जिसे मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर को देखते ही आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि ये नंबर स्क्वायर के नज़दीक है या क्यूब के नज़दीक है। अगर क्यूब के नज़दीक है तो हम उसी तरह से कंसीडर करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ 1 क्यू माइनस 1 है, ये 2 क्यू माइनस 2 है, ये 3 क्यू माइनस 3 है,
ये 4q-4 है, ये 5q-5 है, ये 6q-6 है। अगला क्या हो जाएगा, 7q-7 होगा। और 7q जो है 343 होता है, -7 करेंगे तो 336 हो जाएगा। यानी ये आपका आंसर होगा। तो ध्यान रखना है कि क्यूब में कभी कभी जिसका क्यूब होता है उसमें उसी नंबर को माइनस किया जा सकता है, और कभी कभी क्यूब -1 पर बेस्ड होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो टिप्स है हमारा, कभी कभी जो नंबर होते हैं वो स्क्वायर प्लस क्यूब पर आधारित होते हैं। इसका मतलब है कि सेम नंबर के स्क्वायर और क्यूब दोनों को ऐड करके पूछा जाता है। उसमें जनरली स्टूडेंट से मिस्टेक होता है, लेकिन अगर कुछ टिप्स आप याद रखेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। हालांकि डिफरेंस से भी निकल सकता है, उसमें डबल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अब जैसे देखिए 2 है, 12 है, 36 है, 80 है, 150 है, 252 है। तो नेक्स्ट नंबर आपको निकालना है। अब देखिए ध्यान से, अगर नंबर 2 1236 से स्टार्ट हो या 1236 80 से स्टार्ट हो, तो समझ जाना है कि सेम नंबर के स्क्वायर और क्यूब दोनों को ऐड करके निकाला गया है। अब जैसे देखिए यहाँ देखिए इसमें क्या किया गया है, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, दोनों को ऐड कर दिए 2 हो गया। 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब। अगला क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 क्यूब। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, 36, 16 हो गया, 64 हो गया, दोनों। 5 स्क्वायर प्लस 5 125, 25। फिर देखिए 6 6 36 और 216 और 36 जोड़ेंगे 252 आएगा। यहाँ 7 स्क्वायर प्लस 7 क्यूब का मतलब हुआ 49 प्लस 343, 9 3 12, 4 4 8 1 9, 392 हो जाएगा, 392 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है 6 नंबर में, कभी कभी क्या होता है सेम नंबर के क्यूब में उसी नंबर के स्क्वायर को माइनस किया जाता है। सेम नंबर के क्यूब में उसी नंबर के स्क्वायर को माइनस किया जाता है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन किस तरह का होगा, 0 होगा, 4 होगा, 18 होगा, 48 होगा, 100 होगा। नेक्स्ट देखना ध्यान से, स्क्वायर प्लस क्यूब में क्या होता है, 2 12 36 और 80 से स्टार्ट हो, यानी 2 12 36 से स्टार्ट हो, तो हमें समझना चाहिए कि सेम नंबर के स्क्वायर में उसी नंबर के क्यूब को ऐड किया गया है। लेकिन इफ नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0 4 18, देन सेम नंबर क्यूब में उसी नंबर के स्क्वायर को माइनस किया गया है। इसका मतलब है ये 1 क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, 2 क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, 3 क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, 4 क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। 4 क्यूब का मतलब हो गया 64, 64 में 16। यह 5 क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 6 क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। 6 क्यूब 216 हो गया, 36 हो गया, 0 हो गया, 11 में से 3 गए 8 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 180 आपका आंसर हो गया। तो याद रखना है बच्चों कि अगर 2 12 36 से स्टार्ट हो तो हमें दोनों को स्क्वायर और क्यूब को ऐड करना है। अगर 0 4 18 से स्टार्ट हो तो सेम नंबर के स्क्वायर में
सेम नंबर के क्यूब में उसी नंबर के स्क्वायर से माइनस कर देना है, आपका सीरीज बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क कहीं भी दिया जा सकता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी प्राइम नंबर का सीरीज होता है, प्राइम नंबर पर बेस्ड होता है। जैसे मान लो 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ, 13 दिया हुआ, 17 दिया हुआ है, 19 दिया हो, तो अगला नंबर क्या होगा? नंबर देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि जितने भी नंबर है सभी प्राइम नंबर हैं, सभी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब अगला भी जो होगा वह प्राइम नंबर होगा। इसका मतलब है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 23 आता है। कभी कभी क्या होता है, दो प्राइम नंबर के बीच में गैप होता है दिया हुआ, दो प्राइम नंबर के बीच में गैप होगा। जैसे मान लो 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, उसके बाद 11 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, उसके बाद जो है 29 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अब देखिए, ये सारे प्राइम नंबर के सीरीज हैं, लेकिन दो प्राइम नंबर के बीच में एक प्राइम नंबर का गैप है। देखो 2 के बाद 3 नहीं है, 5 है, 5 के बाद 7 नहीं है, 11 है, 11 के बाद 13 नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया क्वेश्चन में, ये गैप होना चाहिए। यहाँ 13 नहीं है, 17 है, 17 के बाद 17 के बाद 19 नहीं, 19 नहीं, यहाँ पर 23 हो जाएगा, और 23 के बाद 29 नहीं, 31 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ध्यान दीजिए, 2 के बाद 3 नहीं है, 5 है, 5 के बाद 7 नहीं है, 11 है, 11 के बाद 13 नहीं है, 17 है, 17 के बाद 19 नहीं है, 23 है, 23 के बाद आपका 29 आता है, प्राइम नंबर 31 है। 31 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 32 नहीं होगा, 33, 34, 35, 36, 37, 37 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा वह 41 होगा। 37 प्राइम नंबर है, इसके बाद 31 के बाद 37 आता है, 37 नहीं, 41। तो कभी कभी क्या होता है, प्राइम नंबर के बीच में गैप दिया रहता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वह आपका डबल डिफरेंस पर आधारित होता है। डबल डिफरेंस पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 0, 15, 48, 48 के बाद 105, 105, उसके बाद आपका दिया हुआ है 192 डैश है 480। ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ ध्यान से, स्टार्ट बहुत छोटे नंबर से हुआ है लेकिन लास्ट में बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जनरली देखा जाता है कि डबल डिफरेंस पर ही आधारित होता है। अब जैसे देखिए, यहाँ देखते हैं, यहाँ 15 का डिफरेंस है, यहाँ 33 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 57 का डिफरेंस है,
यहाँ जो है 87 का डिफरेंस है, यहाँ पता नहीं है, ये भी पता नहीं। देखो फर्स्ट राउंड में हमें नहीं पता चल पा रहा कि कितना का डिफरेंस है, ऑर्डर हमें नहीं बन पा रहा है, क्योंकि 15 है, 33 है, 57 है, उधर 87 हो गया, तो अगला कितना का होगा ये हमें नहीं पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड राउंड लेकर के चलेंगे। सेकेंड राउंड में जब लेकर के चलते हो तो 15 दूनी 30, 18 हो गया, यह आपका 24 हो गया, ये 30 हो गया। तो ये देखिए ध्यान से, सेकेंड राउंड में हमें एक ऑर्डर बन रहा है, 18 6 24, 24 6 30 हो गया। अगले बार हमारा 36 का डिफरेंस होगा, इसका मतलब है कि यहाँ और यहाँ के बीच में 36 का डिफरेंस होगा। नंबर लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 87 में 36 ऐड कर देंगे तो हमारा 123 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ और यहाँ के बीच में 123 का डिफरेंस है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो गया, 9 2 11 हो गया, 2 1 3 हो गया, 315 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो तुम आगे चेक करना चाहते हो कि यह हमारा 315 सही है या गलत है। उसके लिए आप जब इसको दोनों को देखोगे तो 5 हो गया, उसके बाद 7 में से एक गया 6 हो गया, ये 165 हो गया। यानी अगर यहाँ डिफरेंस देखोगे तो आपका 42 आ जाएगा। ये ऑर्डर में जब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है तभी डबल डिफरेंस का होता है। या हमारा आंसर सही है या गलत है, इसकी जांच के लिए आप क्या करें, यहाँ देखो 6 हो रहा है, यहाँ भी 6 हो रहा है, यहाँ भी 6 हो रहा है, यहाँ भी 6 हो रहा है, सभी इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि 315 जो है हमारा सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन में मिसमैच वाले होते हैं, मिक्स होता है। इसका मतलब है मिक्स नंबर पर आधारित होगा, मिक्स्ड नंबर बेस्ड होगा। जिसमें प्राइम नंबर भी रहेंगे, इवन नंबर भी रहेंगे, ऑड नंबर भी रहेंगे, सभी तरह के नंबर रहेंगे। एक जगह डिफरेंस बहुत ज़्यादा का रहेगा, बहुत कम का रहेगा। जिसे क्वेश्चन देखते हैं 25 है, 43 है, 44 है, 53 है, डैश है, 72 है, ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखना बच्चों, ये क्वेश्चन में तुम देख रहे हो कि स्क्वायर नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है। यहाँ पर आपका प्राइम नंबर है और ये इवन नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, एक जगह देखेंगे डिफरेंस बहुत ज़्यादा का है, दूसरे जगह डिफरेंस बहुत कम का है। ऐसे क्वेश्चन को अगर जनरल तरीके से करना चाहोगे तो नहीं सॉल्व हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा दो पार्ट में बांट करके निकालो, विद इन सेकंड में निकल जाएगा क्वेश्चन। और अगर आप यूं ही दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है 10 मिनट भी हो जाए और आप परफेक्ट आंसर पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन में, अगर 6 डिजिट का है तो 3 3 अपार्ट कर लीजिए, 8 डिजिट का है तो 4 4 अपार्ट कर लीजिए, 7 डिजिट का है तो लेफ्ट से 3 ले लीजिए, राइट से 3 लीजिए, बीच में कॉमन रखिए। अब देखो यहाँ जो है 1 2 3 4 5 6 है, तुरंत दो पार्ट में बांटेंगे। यहाँ जो डिफरेंस है देखोगे 25 5 30, 10 5 15 3 18 का है, यहाँ 1 का है। यहाँ अब देखो यहाँ भी 18 का डिफरेंस होना चाहिए और यहाँ 1 का होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 71 आ जाएगा। दोनों के बीच डिफरेंस देखोगे 18 हो जाएगा। ऐसे भी अगर आप डिफरेंस लेकर के नहीं भी निकालना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं एक नंबर के बाद यहाँ दो लगातार नंबर है, तो यहाँ भी एक नंबर के बाद दो लगातार नंबर होगा। इसका मतलब यहाँ 44 है, ये 43 हो गया,
यहाँ 72 है तो यहाँ 71 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में 8 डिजिट वाला देखते हैं। जैसे मान लो आपका दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है, 59 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, डैश है 95 है। ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, सभी तरह के नंबर हैं, प्राइम नंबर भी है, स्क्वायर नंबर भी है, इवन नंबर भी है। एक जगह डिफरेंस बहुत कम का है, दूसरे जगह डिफरेंस ज़्यादा का है। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं विचारना है, सिर्फ दो पार्ट में बांट देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तुरंत दो पार्ट में बांट दिए। इन दोनों नंबर में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन दोनों नंबर में होगा, इसमें जो रिलेशन होगा वही यहाँ इसमें रिलेशन होगा। अब देखो यहाँ 15 गुना 2 प्लस 1 करेंगे 31 आ जाएगा। यहाँ 24 गुना 2 प्लस 1 करेंगे 49 आ जाएगा। यहाँ चूंकि दोनों लगातार है तो यहाँ भी दोनों लगातार होगा, तो यहाँ 58 है, 59 है, तो 95 है, तो यहाँ 94 हो जाएगा। तो इस तरह से आप, सबसे मुश्किल क्वेश्चन अगर होता है तो वह यही क्वेश्चन होता है मिक्स नंबर, जिसमें कई तरह के नंबर है, कौन सा फार्मूला लगाएं, स्क्वायर वाला लगाएं, क्यूब वाला लगाएं, इतना टेंशन लेना नहीं है। तो इस तरह से आप ये जो टिप्स हमने बताया है इसको ध्यान रखेंगे तब आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी स्मूथली सॉल्व होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत बार आ चुके हैं डिफरेंट एग्जाम में, उसकी चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह जितने तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।